बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं बजट पर समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब ये जो अमृत काल का बजट देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया, इसकी चहुओर प्रशंसा हो रही है। चारों तरफ आम जनमानस इसकी प्रशंसा में लगा हुआ है। वहीं मैं देख रहा हूं जो नकारात्मकता वाले लोग हैं वो संसद में बैठे बैठे कभी कभी गाल बजाने का भी काम करते हैं, जिन्हें भी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन वो भी यहां गाल बजाने का काम करते हैं ऐसे विपक्ष के लोग। महोदय, ये जो बजट है ये अमृत काल का बजट है। ये आने वाले समय में देश की दिशा और दशा को बदलने वाला बजट है। ये जो बजट है ये आगामी समय में भारत को विकसित बनाने की एक आधारशिला है। मैं इस अवसर पर माननीय मोदी जी द्वारा कही गई एक कविता को स्मरण करना चाहूंगा। अपने मन में लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नव युग है, नव भारत है, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है, एक नया भारत मनाना है। ऐसी एक कल्पना, ऐसी एक योजना लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में बहन सीतारमण जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में समाज का कोई भी वर्ग, युवा हो, महिला हो, किसान हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, एक सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसी मंत्र पर यह बजट तैयार किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं गांव से आता हूं, हेड गांव का रहने वाला हूं। मुझे याद है एक समय पर हमारे घर परिवारों में गांव की महिलाएं सुबह 3 बजे जगती थीं। 3 बजे से 4 बजे के बीच में वो खेतों में जाकर अपनी दैनिक क्रिया के लिए उन्हें जाना पड़ता था। उनको लगता था कि कहीं पुरुष जागेंगे, वो निकलेंगे, उससे पहले हम दैनिक क्रिया करके आ जाएं। अध्यक्ष जी, मैं हर्ष के साथ और गर्व के साथ आज कह सकता हूं कि वो एक जमाना था जब हमारी महिलाएं 3 बजे जागकर खेतों की तरफ जाती थीं। आज ये जमाना है मोदी जी का कि आज घरों में इज्जत घर देकर माननीय मोदी जी ने हमारे घरों में शौचालय बनाने के जो काम किए हैं, इससे आज हमारे बहनों का, माताओं का, बुआओं का, नानी का, दादी का, हमारी बेटियों का सम्मान और इज्जत बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, गांव में ये इज्जत घर बनाकर माननीय मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान को भी बढ़ाने का काम किया, उनकी इज्जत की रक्षा करने का भी काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था जब खेतों से लकड़ियां बीन बीन कर हमारी महिलाएं लाती थी। हमारी महिलाएं कंडे थाप कर, कंडे लेकर घर में आने का काम करती थी। बहुत से लोग तो कंडे क्या होते हैं समझते भी नहीं होंगे। उन कंडों से, उन लकड़ियों से चूल्हा जलाकर, फूकनी से फूक मार मार कर उनकी आंखों में धुआं आता था। अनेक हमारी बहनों को बीमारी का वास्ता पड़ता था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एलपीजी गैस कनेक्शन देकर 10 करोड़ घरों में गैस कनेक्शन देने का काम किया, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, हम ग्रामीण भारत के लोग हैं। मुझे याद है अपने बचपन के समय हम कुएं पर जाते थे पानी भरने के लिए। मेरी माताएं बहनें रस्सियों से लेकर बाल्टी डालकर कुएं से पानी खींचने का काम करती थी। उनके हाथों में निशान पड़ जाते थे। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आज जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल से स्वच्छ जल देने का काम किया है, यह मेरे मोदी जी ने करके दिखाया है। पानी की बात चल रही है तो पानी पीऊंगा सर। माननीय अध्यक्ष जी, एक समय पर हमारे गांव में और बस्तियों में झोपड़ी के अंदर, टीन सेट के अंदर, खुली छत के नीचे रहने के लिए करोड़ों लोग मजबूर हुआ करते थे। वो परेशान थे हम कैसे रहें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने गरीबों को, घरों के लिए गरीब किसानों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, छोटे दुकानदारों को, उनको घर की छत देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों करोड़ों लोगों को छत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। माननीय सभापति जी, आज मैं आपसे, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एक समय हुआ करता था कि गांव में लोग समझते नहीं थे कि हमारा बैंक में खाता है कि नहीं। लोग चाहते थे कि उनके खाते बैंकों में खुलें, लेकिन उनके बैंकों में खाते नहीं होते थे। गांव का आदमी समझता था, बस्ती का आदमी समझता था कि बैंकों में खाते तो बड़े लोगों के होते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज करोड़ों करोड़ लोगों के खाते जनधन के माध्यम से आज बैंकों के, मेरे गरीबों के, मेरे मजदूरों के, मेरे श्रमिकों के खाते खोलने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। माननीय सभापति जी, आज उन्हीं खातों के माध्यम से आज कितनी सारी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से मेरे गरीब भाइयों के खाते में जाने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं, जो कभी बड़ा गंभीर था। गांव में रहने वाले गरीब, बस्तियों में रहने वाले गरीब, जब वो बीमार पड़ जाते थे तो उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, और वो गांव में साहूकारों के पास जाकर अपने इलाज की व्यवस्था करने की बात करते थे। किसान अपने खेत को गिरवी रखकर इलाज कराने के लिए व्यवस्था करता था, और गांव का श्रमिक अपने घर को गिरवी रखकर इलाज कराने की व्यवस्था की बात करता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्यों नहीं धन्यवाद दूं, मैं ही नहीं, देश के करोड़ों करोड़ों जनता आज माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे रही है कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड लाकर हमारे देश के गरीबों के इलाज कराने की व्यवस्था करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको अनेक योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं किसान समाज से आता हूं। मेरा जो समाज है वो किसान समाज है। मैं भी खुद खेती करने वाला छोटा गरीब किसान हूं, सीमांत किसान हूं। मेरे पिताजी भी खेती करते थे। आज किसानों के जीवन में जो बदलाव लाने का काम किया, अनेक नेता इस देश में हुए, अपने आप को किसानों के मसीहा कहलाते थे, कहलवाते थे अपने समर्थकों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज किसानों के हित में अगर अनेकों अनेकों योजना लाकर किसान के जीवन में अगर बदलाव लाने का किसी ने काम किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। माननीय सभापति जी, किसान क्रेडिट कार्ड आपको याद होगा, गांव का किसान, गांव का गरीब आदमी अपनी खेती की बिजाई के लिए, उसके बीज के लिए, खाद के लिए, यूरिया के लिए हाथ फैलाता फिरता था कि मेरे हाथ में पैसा आ जाए, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता था। साहूकार उनकी जमीनों को गिरवी रखवाकर उनको पैसा देने का काम करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उन्होंने किसानों के दर्द को समझा और किसानों को केसीसी कार्ड देने का काम किया। किसान आज अपनी जेब में केसीसी का कार्ड रखता है और जाकर बैंक से पैसा लेने का काम करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि इस केसीसी कार्ड के अंदर पशुपालन के लिए और मछली पालन के लिए धन देने की और व्यवस्था कराने का काम किया। तो ये माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताना चाहता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है। यह किसानों को शक्ति देने का काम करेगी। इसके लिए 6,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था की गई है।
इससे किसानों के जीवन में एक सुधार आएगा। माननीय सभापति जी, फसल बीमा योजना, एक समय था जब किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी, उनको मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों की फसल बीमा योजना में 50% से नीचे लाकर 30% पर किसानों को अगर फसल बर्बाद होती है अतिवृष्टि में, ओलावृष्टि में, तो उनको आज मुआवजा मिलने का, बीमा मिलने का काम होता है। इसी प्रकार माननीय सभापति जी, एक समय था कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार में किसान जब यूरिया और डीएपी लेने जाता था तो न उसको यूरिया मिलता था न डीएपी मिलती थी। मिलता क्या था? लंबी लाइनें और ऊपर से लाठीचार्ज। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को। उन्होंने किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया कर हमारे किसानों को यूरिया और डीएपी देने का काम किया। और यही नहीं, 50% सब्सिडी पर किसानों को डीएपी और यूरिया देने का काम किया। और जो भ्रष्टाचार, कालाबाजारी यूपीए के गवर्नमेंट के समय होती थी, उसको समाप्त करने का काम भी किया गया। माननीय सभापति जी, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक क्रांतिकारी कदम किसानों के लिए उठाया गया। जिन गांवों में सिंचाई का अभाव था, जिन गांवों में पानी की कमी थी, उन क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करने का काम किया गया। और किसानों को व्यापार के क्षेत्र में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ बनाने की योजना बनाई। आज 6,000 से अधिक एफपीओ बन चुके हैं। आज किसान का नौजवान बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, वो एफपीओ बनाकर खेती को भी व्यापार की तरफ ले जाने का काम, करने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, एक समय था जब यूपीए की गवर्नमेंट में कृषि का जो बजट था वो 23,000 करोड़ रुपए मात्र हुआ करता था। आज वही एग्रीकल्चर का बजट 1,25,000 करोड़ रुपए है। इससे किसानों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की राशि 60 करोड़ से बढ़ाकर 4 से 50 करोड़ करने का काम किया है, जो कि 7 गुना राशि बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, किसान अन्नदाता की तरह ऊर्जादाता बने, किसान अन्नदाता की तरह ऊर्जादाता बने, इसके लिए सोलर पंप लगाने की व्यवस्था की गई है, उसमें अनुदान देने का काम किया गया है। और किसान से सरकार भी खरीद सके, इस तरह की व्यवस्था भी सरकार ने किसानों को देने का काम किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रणाम योजना के द्वारा एक वैकल्पिक उर्वरक, रसायन उर्वरक को संतुलित उपयोग करके पैदावार बढ़ाने के लिए भी भूमि के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रणाम योजना देने का काम इस बजट में किया है। माननीय सभापति जी, गोवर्धन योजना, जिसका नाम ही गोवर्धन है, और हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत के लोग ही नहीं, दक्षिण भारत से लेकर पूरे देश भर के लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं मथुरा में, और गिरिराज महाराज का जयकारा लगाते हैं। क्योंकि गिरिराज महाराज का जयकारा ये किसानों के लिए है। गिरिराज जी की कृपा हमेशा किसानों पर रही है। ऐसे गिरिराज जी के नाम से गोवर्धन योजना लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में किया है, और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, 500 बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए इस रकम को आवंटन किया गया है। स्पेशल कॉटन कपास, अतिरिक्त लंबे स्पेटल कॉटन के उत्पादन के लिए पीपीपी मॉडल पर क्लस्टर आधारित किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और उसको निर्यात को बढ़ाने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति जी, आज पूरे देश में आप देख रहे हो, दुनिया में देख रहे हैं कि रासायनिक खादों के उपयोग से, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक दवाओं के उपयोग से आज अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। चाहे कैंसर हो, चाहे अन्य बीमारियां हो।
हमारे देश के नागरिकों में गंभीर बीमारियों का कारण ये जो कीटनाशक दवाएं और डीएपी यूरिया के कारण जो अत्यधिक प्रयोग होता है, ये एक बड़ा कारण है। यह वास्तव में देश की बहुत गंभीर समस्या है। अब इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह सुझाया है कि हम लोगों को प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए। और आज मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती के माध्यम से देश के जीवन के लोगों के जीवन में उनकी रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती का अभियान प्रारंभ किया है। एक समय था जब हमारे किसान प्राकृतिक खेती करने का काम करते थे, लेकिन आज बीच में परिवर्तन आया तो आज प्राकृतिक खेती के लिए 3 करोड़ किसानों तक जाने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर, इस सदन में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी और देश के नागरिक भी मिलकर हम लोग प्राकृतिक खेती के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं ये सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, जब हम छोटे से थे तब भी और आज भी हम बाजरे की रोटी और बाजरे की महेरी और बाजरे की खिचड़ी ये हम घरों में खाने का काम करते थे, मट्ठा और छाछ के साथ। थोड़ा जमाना बदला, लोग जंक फूड की तरफ चले गए, पिज्जा और बर्गर की तरफ चले गए। हम पिज्जा और बर्गर खाने की मना तो नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि आज मिलेट्स को और मोटे अनाज को जो श्री अन्न नाम देकर निर्मला सीतारमण जी ने सम्मानित करने का काम किया है, वो हमारे लिए, किसान के लिए बड़ी सम्मान की बात है। माननीय सभापति जी, आज श्री अन्न को खाने के लिए संसद के अंदर भी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय तोमर जी ने और कैलाश जी ने हम सबको श्री अन्न के दर्शन भी करवाए और श्री अन्न को खिलाया। हम चाहते हैं कि आज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जिस प्रकार से योगा को पूरी दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कराया, इसी प्रकार से आज श्री अन्न को भी पूरी दुनिया में स्वीकार कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रण किया है। माननीय सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम इस बजट के माध्यम से उठाया गया है। ऐतिहासिक कदम तो उसी दिन उठाया गया था जिस दिन भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय को लाया गया और हमारे देश के गृह मंत्री और आज के जमाने के लौह पुरुष अमित शाह जी उसके मंत्री के रूप में बने। तो उसी दिन से यह तय हो गया था कि सहकारिता का क्षेत्र बहुत आगे तक जाएगा। मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं, एक किसान के होने के नाते भी, आज ये कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हम गांव-गांव हमारी सरकार जा रही है और हर गांव के अंदर कोऑपरेटिव की सोसाइटी बनेगी। आज गांव में जो किसान की उपज होती है, जो अन्न उपजाने का काम, उत्पादन का काम किसान करता है, उस अन्न को और उत्पादन को भंडारण करने की जगह माननीय सभापति जी मेरे किसानों के पास नहीं होती। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बहन निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव के सेक्टर के लिए हमारी सरकार ने एक बड़े कदम उठाने का काम किया है और आने वाले समय में किसानों की उन्नति का रास्ता कहीं से निकलेगा तो वो रास्ता कोऑपरेटिव में होकर निकलेगा, सहकारिता के क्षेत्र से निकलेगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। माननीय सभापति जी, मैं आपको कुछ किसानों की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं और वो किसानों की समस्याएं समाधान करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के अंदर वहां पर हमारे जो अभी जिनको लगता है कि भारत टूटा हुआ है, उनको जोड़ने की जरूरत है, वो अलग बात है कि उनके बाप दादों ने क्या किया भारत के साथ, ये पूरा देश और देश जानता है। लेकिन राजस्थान के अंदर चुनाव से पहले, विधानसभा का जब चुनाव था, तो राजस्थान में चुनाव से पहले राहुल जी ने एक भाषण में बयान दिया था और एक गिनती भी गिन के सुनाई थी। हम तो समझते थे पता नहीं उन पे गिनती आती है कि नहीं आती है, उसी दिन पता चला कि उन पे गिनती आती है। उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिस 10 दिन होंगे, 10 दिन के बाद किसानों के कर्जे राजस्थान में माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन न उनकी बात रही,
केवल वो गाल बजाते रहे, किसानों के नाम पर राजनीति करते रहे, लेकिन राजस्थान के अंदर किसानों के कर्जे आज तक माफ करने का काम नहीं किया गया है। आज किसानों पर उनके जमीनों के नीलामी के पेपर जा रहे हैं। मैं इस संसद के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहता हूं कि ऐसे झूठे फरेबी लोगों की बातों को आप पूरी देश की जनता आज जान गई है। माननीय सभापति जी, बस आधे घंटे और बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। माननीय सभापति जी, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की किसान विरोधी नीतियों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, केजरीवाल जी ने दिल्ली में किसानों का हक नहीं दिया। किसानों को किसान का जो दर्जा होता है वो भी देने का काम नहीं किया। केजरीवाल जी ने यह जरूर किया कि किसानों के ऑनरेबल प्लीज किसानों के जो ऑनरेबल मेंबर उसे अरे कहने दीजिए साहब, पूरी बात तो कर दो। अच्छा मैं बताऊं आप माननीय सभापति, नो 20 more members from your side. कोई दिक्कत नहीं है साहब, रात के 12 बजे तक किसानों का मुद्दा है साहब। केजरीवाल जी ने अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाने का काम किया है। केजरीवाल जी ने ट्रैक्टर को भी उन्होंने किसान का व्हीकल नहीं माना, उसको भी व्यावसायिक व्हीकल मानने का काम किया है। हमारे दिल्ली के 15 गांव ऐसे हैं जिन गांवों में आज भी सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर 4-4 फुट पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है और किसान हमारा परेशान है। दिल्ली में चकबंदी करने का काम नहीं किया गया जो किसानों का हक है। तो इसलिए उनका जो ढोंग है, वो जो जिस प्रकार की बातें करते हैं वो सामने आता है। माननीय सभापति जी, मैं 2-3 बातें कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। माननीय सभापति जी, पंजाब के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो सरकार आने से पहले उन्होंने कहा था कि जब अप्रैल आएगी तो अप्रैल के बाद कोई भी किसान पंजाब के अंदर आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर हमारे 2 गांव वहां ऐसे हैं, एक गांव है बाजक और दूसरा गांव है गहरी बुटर। उन गांव में 2 किसान नौजवानों ने इसलिए केवल आत्महत्या कर ली कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी और पंजाब की सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिलवाया। और बड़े शर्म की बात तो यह है माननीय सभापति जी, बड़े शर्म की बात तो यह है कि जब मैं उन परिवारों से मिलने गया, पंजाब के अंदर दोनों गांव के अंदर बाजक में गया, गहरी बुटर में गया, उन किसान परिवारों से मिला, तो वहां जाकर पता चला कि सरकार का कोई नुमाइंदा, नायब तहसीलदार एसडीएम से लेकर न कोई एमएलए, न कोई एमपी, न उनका मंत्री, कोई भी उन परिवारों से मिलने तक नहीं गया। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। माननीय सभापति जी, उन परिवारों की स्थिति मैं बयान नहीं कर सकता। एक नौजवान बेटी विवाह के लिए थी, माता पिता बुजुर्गियत में बिल्कुल अपने दिनों के अंतिम दिन जी रहे थे, उनके पास खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। माननीय सभापति जी, हम लोगों ने समाज के साथ मिलकर, हमने भी व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगा कि किसान परिवार की मदद करनी चाहिए, हमने कुछ आर्थिक सहयोग व्यक्तिगत रूप से भी करने का काम किया और वहां पर हमारे समाज के लोगों ने भी, किसान समाज के लोगों ने मिलकर काम करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन परिवारों ने यह बात कहकर मुझे चौंकाया। उन्होंने कहा, राजकुमार जी, हम वही लोग हैं जो इनकी बातों में आ गए, किसानों के नाम पर बहक गए, इन्होंने हमें बहकाने का काम किया और इन्हीं के लिए हम दिल्ली के बाहर सड़कों पर धरने पर बैठे रहे कितने दिन तक, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उनको मिलने के लिए नहीं गया। प्लीज कंक्लूड। माननीय सभापति जी, मैं बहुत अधिक न कहकर बस यही कहना चाहता हूं कि आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, आदिवासी, अनुसूचित सभी वर्गों में मैं बात करके देखता हूं, आज पूरे देश के जनमानस में यह चल रहा है कि आज केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है, हर वर्ग आगे बढ़ रहा है, किसान की उन्नति हो रही है, किसान का विकास हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है। आज एक नए भारत के निर्माण के लिए ये चल चुके हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज पूरी दुनिया में जो सपना हमने देखा था एक दिन विश्वगुरु बनने का, आने वाला समय, ये अमृतकाल का समय भारत को विश्वगुरु बनाकर रहेगा। इतनी कहकर मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।